Hallo Dosto, herzlich willkommen. Mein Name ist Asam und ich bin euer Deutschlehrer. Letztes Mal haben wir Adjektive nach dem bestimmten Artikel gelernt. Und heute lernen wir Adjektive nach dem unbestimmten Artikel. तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शेख आजम और मैं लाया हूँ आपके लिए जर्मन लैंग्वेज A2 का नया लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव्स में क्या चेंजिंग आती है जब वो एक नाउन और आर्टिकल के दरमियान में आता है, लेकिन इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जब एक एडजेक्टिव एक नाउन और उसके अनडिस्टिंक्ट आर्टिकल के दरमियान में आता है। ये डिस्टिंक्ट आर्टिकल और अनडिस्टिंक्ट आर्टिकल अभी हमारी जान नहीं छोड़ेंगे। आज है हमारा पहला पार्ट। ये अनडिस्टिंक्ट आर्टिकल क्या होते हैं? ये होते हैं आइन, आईना और आइन। ये जो पहला आइन है ये शो करता है दिया को, और दूसरा आइन दी को, और तीसरा दस को। हम उन डिस्टिंक्ट आर्टिकल भी A1 में पढ़ चुके हैं। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक टेबल। ये देखिए उन डिस्टिंक्ट आर्टिकल का एक टेबल। आइन, आईना और आइन ये तो हो गए हमारे उन डिस्टिंक्ट आर्टिकल, और ये हो गया है हमारा नॉमिनेटिव केस। आज हमने पढ़ना है नॉमिनेटिव केस, इसलिए मैंने इस केस को हाईलाइट कर दिया। इसका अक्यूजेटिव केस और डाटिव केस हमने पढ़ना है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नॉमिनेटिव केस का पहला सेंटेंस देखें। नॉमिनेटिव केस जिसपे ये जो आइन है ये दिया को शो करता है, मास्कुलिन। फर्स्ट सेंटेंस, Ich bin ein Mann, I am a man। अब इमेजिन करें कि एक एडजेक्टिव है वो इस अनडिस्टिंक्ट आर्टिकल और ये नाउन जिसका नॉर्मली आर्टिकल दिया है इसके दरमियान में आ जाता है, तो इसमें क्या चेंजिंग आएगी ये देखें। Ich bin ein Dashman क्या है? फॉर एग्जाम्पल, Ich bin ein intelligenter Mann। ये देखिए नॉर्मली इस एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? इंटेलिजेंट। लेकिन मन का आर्टिकल दिया होने की वजह से इंटेलिजेंट के साथ एक AR का इजाफा हुआ, इसलिए ये बन गया इंटेलिजेंट। Ich bin ein intelligenter Mann, मैं एक ज़हीन आदमी हूँ। आप इसके साथ कोई भी एडजेक्टिव लगा सकते हैं, लेकिन उसके साथ AR का इजाफा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, Ich bin ein cooler Mann, मैं एक कूल आदमी हूँ। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताता हूँ, उस एग्जाम्पल को आप गौर से सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल, टिश का आर्टिकल क्या होता है? der Tisch। और एक सिंपल सेंटेंस क्या है? Es ist ein Tisch क्या है? It is a table। अब हम एक एडजेक्टिव को पुट करते हैं आइन और टिश के दरमियान। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ब्यूटीफुल टेबल है। ब्यूटीफुल को क्या कहते हैं? जी हाँ, schön। तो इस सेंटेंस कैसे बनेगा? Es ist ein schöner Tisch। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। ये थी मास्कुलिन की एग्जाम्पल नॉमिनेटिव केस में। अब मैं दिखाता हूँ फेमिनिन की एग्जाम्पल, वो भी नॉमिनेटिव केस में। नॉमिनेटिव केस फेमिनिन, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कुछ नाउन्स। दी ब्लूमे, दी खात्से, दी जोने, दी च्यूर, इन सारे वर्ड्स के मीनिंग्स आपको आते हैं। अब देखें कुछ सेंटेंसेस जिनमें एडजेक्टिव है, कहाँ? उन डिस्टिंक्ट आर्टिकल और नाउन्स के दरमियान। Eine schöne Blume blüht im Garten। एक खूबसूरत फूल गार्डन में
महकता है। इस सेंटेंस में देखिए एक एडजेक्टिव schön जो है ये unbestimmtes आर्टिकल और नाउन जो कि ब्लू में है इसके दरमियान में आया और ब्लू में का आर्टिकल दी, इसलिए एडजेक्टिव के साथ भी एक का इजाफा हुआ। नेक्स्ट देखें, eine kleine Katze spielt im Wohnzimmer। एक स्मॉल कैट वोनसिमा में प्ले करती है। क्लाइने एक एडजेक्टिव, खच्चे का आर्टिकल दी और क्लाइने के साथ भी एक का इजाफा हुआ। नेक्स्ट देखें, eine warme Sonne scheint am Himmel। एक गर्म सन आसमान पर चमक रहा है। इस सेंटेंस में वार्म जो है ये एक एडजेक्टिव है जो कि unbestimmtes आर्टिकल और जोने एक नाउन है इसके दरमियान में आया और जोने का आर्टिकल दी और दी होने की वजह से वार्म के साथ भी एक का इजाफा हुआ। नेक्स्ट देखें, eine alte Tür knarrt wenn man sie öffnet। alt एक एडजेक्टिव है, Tür का आर्टिकल दी और दी होने की वजह से alt के साथ एक का इजाफा हुआ। ओल्ड डोर जो है वो क्रैक करता है जब कोई उसे ओपन करता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ नोट्रोम वाले नाउन्स, वो भी नॉमिनेटिव केस में। नोट्रोम नॉमिनेटिव केस में कुछ नाउन्स, das Buch, das Haus, das Kind, das Wasser। अब देखते हैं इसके साथ कुछ सेंटेंसेस जिनमें होंगे कुछ एडजेक्टिव्स, वो भी unbestimmtes आर्टिकल और नाउन्स के दरमियान। Ein altes Buch liegt auf dem Tisch। इस सेंटेंस में आप गौर से देखें कि alt जो कि एक एडजेक्टिव है, alt कहाँ है? जी हाँ, एक unbestimmtes आर्टिकल और एक नाउन के दरमियान, और बुक का आर्टिकल क्या? 10, और 10 होने की वजह से alt के साथ एक एस का इजाफा हुआ। ein altes Buch एक पुरानी किताब, liegt auf dem Tisch टेबल पर पड़ी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, ein großes Haus steht am Ende der Straße। एक बड़ा घर स्ट्रीट के एंड पे है। इस सेंटेंस में देखिए हाउस का आर्टिकल 10 है और ग्रोस जो कि एक एडजेक्टिव है जो कि आया है एक unbestimmtes आर्टिकल और एक नाउन के दरमियान, और हाउस का आर्टिकल 10 होने की वजह से एडजेक्टिव के साथ एक एस का इजाफा हुआ। ग्रोसेस बन गया ये देखिए छोटी छोटी चीज़ें आपने याद करनी है। ein großes Haus एक बड़ा घर, स्टेट am Ende der Straße स्ट्रीट के एंड पे है। नेक्स्ट देखें, ein kleines Kind spielt im Park। एक स्मॉल चाइल्ड पार्क में खेलता है। सेम मेथड है भाई, किन का आर्टिकल 10, क्लाइन एक एडजेक्टिव, 10 होने की वजह से क्लाइन के साथ एक एस का इजाफा हुआ। नेक्स्ट देखें, ein frisches Wasser fließt aus dem Brunnen। वासा का आर्टिकल क्या? 10, फ्रिश क्या है? एक एडजेक्टिव और 10 होने की वजह से एक एस का इजाफा हुआ फ्रिश के साथ, क्योंकि फ्रिश आया है unbestimmtes आर्टिकल ein और एक नाउन वासा के दरमियान। ein frisches Wasser fließt aus dem Brunnen। फ्रेश वाटर जो है ये कुएं से बहता है। ब्रूनन क्या? कुआं। ये सेंटेंसेस जो है ये नॉमिनेटिव केस के है, ये बात आपने नहीं भूली। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एक्कुजेटिव केस में। ये था हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जिनको जर्मन लैंग्वेज की नीड हो उनके साथ शेयर कीजिएगा। आपको क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अगर किसी ने जर्मन लैंग्वेज कोर्स करना हो तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं।
अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे आप अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।